जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोय सवसाहुण, ईसो पंच नमोकारो, सर्व पावपणासनो, मंगलाणञ्च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जानी, वियाण जग गुरु जगानंदो, जग नाहो जग बंधु, जय जग पियामहो भयवं, जय सूयाणं पभवो, तीर्थयराणंग पश्चिमो, जय जय गुरुलोगाण, जय महापा महावीरो, भद्रं सब जग जयगस, भद्रं जीर्णस वीरस, भद्रं सुरासुरनमंसीयस, भद्रं धूय रयस, गुण भवन गहन सुयरयण, भरिय दंसन विशुद्ध रथागा, संघ नगर भद्रंते, अखंड चारित पागारा, संजम तव तुम्बारयस, नमो सम्मत पारियल्लस, आपड़ी चक सजाओ, हो सया संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्विद्या श्री संघ की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। समस्त 20 विहरमान भगवान की
जय हो 11 गंधर्व 16 महासतियों की जय हो। सभी 14 पूर्वधराचार्य भगवंत की जय हो। अनंत उपकारी आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी महाराज से लेकर वर्तमान में युग प्रधानाचार्य आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज पर्यंत समस्त आचार्य भगवंत की जय हो। देवर्षि गणित क्षमा श्रमण महाराज से लेकर वर्तमान में उपाध्याय भगवान परम पूज्य आगम ज्ञाता आगम पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय हो। समस्त उपाध्याय भगवंत की जय हो। श्रमणी शिरोमणि भगवती आर्या महासती श्री चंदन बालाजी महाराज से लेकर वर्तमान में मेरी गुरनी मैया अति विचक्षणा तप चंद्रिका महासती श्री नंदिनी जी महाराज पर्यंत समस्त साधु साध्वी भगवंत की जय हो। 8वां अध्ययन कपिल केवली का गाथा 6 से 10। दुपरिचयाई में कामा नो सुजहा अधीर पपुरी से हिंग आह संति सुवया साहू जे तरंती तरंगवणियावा समनामुए गए माणा पाणवहंमिया आयानन्ता मंदानरयं गच्छन्ति बाला पामिया हिंदिठिहिं नाहु पाणवहं अणुजाने मुचे जकयाई सवदुखान एवं आएरियेहिं अखायं जेहिं इमो साहु धम्मोपनतो पाणेयनाय वाए जा से समीति वोचैताई ताओ से पावयंकमं निजाई उदगम वथलाओ जगनिसियेहिं भूयेहिं तस् नामेहिं थावरेहिं च नोते सीमारभेदण्डं मनसा वयसा कायसा चैव। दुपरिचया इमे कामा नो सुजहा अधीरपुरी से हिं आह संति सुवया साहू जे तरंती अतरंग वणियावा। दुपरिचया दुष्कर हैं त्यागने, इमे कामा ये काम भोग शब्द रूप रस गंध स्पर्श जो आवर्त है, जो मूल स्थान है कर्म बंधन के, राग और द्वेष के, संसार को बढ़ाने वाले, जे गुणे से मूलट ठाणे, जे मूलट ठाणे से गुणे, जे गुणे से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणे, यही भमर है, यही जाल है, यही संसार है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इनका त्याग करना वास्तव में त्याग करना अर्थात
इनके प्रति रहे हुए आसक्ति का त्याग करना, विकार भाव का त्याग करना, निर्विकार चित्त से जीवन यापन करना और अभ्यास करना उसका। और अभ्यास के लिए सर्वोत्तम उपाय है, सर्वोत्कृष्ट उपाय है, केवल और केवल ये राजमार्ग है, आत्म भावों में प्रतिष्ठित रहना, सुप्रतिष्ठित रहना, आयाणियं समुत्थाय। जितना जितना ज्ञाता दृष्टा भाव बढ़ेगा, जितना जितना आत्म भाव में रहेंगे, जितना जितना भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान की वाणी से जुड़े रहेंगे, उतना उतना ये सहज हो जाएगा। सहज, ये जो दुष्कर है, इन काम भोगों का त्यागना दुष्कर है, वो सहज हो जाएगा। यही उपाय है। नो सुजहा अधीर पुरी से ही, सुजहा सुत्यज्य यानी कि भली भांति त्यागने के योग्य नहीं है। किनके लिए? अधीर पुरुष से ही, जो अधीर पुरुष है। अधीर। अब धैर्य कहाँ नहीं होगा? जहां आत्मा का बोध नहीं होगा, जहां आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए महाश्रमण महाप्रभु महावीर ने 32 आगमों में सबसे पहला आगम श्री आचार्यांग जी सूत्रा, और उसके अंदर पहले ही अध्ययन किया, पहला ही उद्देश्यक, और उसमें यही फरमाया कि साधक सबसे पहले ये चिंतन करे, मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है। और इस प्रकार चिंतन करते 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 करते, अनुप्रेक्षा करते करते, अनु यानी बारीकी से, पेनिट्रेटिंगली, जैसे ही अनुप्रेक्षा चली, प्रकृष्ट रूप से देखा, स्वयं को जाना, कर्मों के बंधन, प्रगाढ़ बंधन शिथिल हुए, और स्वयं का बोध हुआ कि मैं आत्मा हूं। ये प्रारंभ है, ये शुरुआत है। तो जब आत्मा का बोध हो जाता है, सहज रूप से, नैसर्गिक रूप से, बट नेचुरल, धैर्य जीवन के अंदर बढ़ने लगता है। तो प्रभु फरमाते हैं, कपिल केवली महाराज उन 500 चोरों को ये संगीत सुना रहे हैं और फरमा रहे हैं कि अधीर पुरुषों के द्वारा ये त्यागने बड़े मुश्किल है, दुस्त्याज्य है, दुष्कर है। अह संति सुवया साहू, जो सुव्रती साधु हैं, सुंदर व्रत जिन्होंने धारण किए हैं, ऐसे साधु पुरुष, सज्जन पुरुष, भव्य आत्माएं, जे तरंती अतरंग वणियावा, वे तो ऐसे इससे बाहर निकल जाते हैं, ऐसे इससे पार निकल जाती हैं, जैसे कोई व्यापारी, वणिक, जो जहाज के अंदर अपना व्यापार के लिए जाता है, तो वह जिस प्रकार समुद्र को पार कर लेता है, इसी प्रकार से इस विषय रूप सागर को पार करना उस सुव्रती साधु के लिए बहुत ही सहज 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 हो जाता है। सहज हो जाता है जब आत्मा का बोध हो जाता है और ये जान लेता है कि ये विष मिश्रित मधु के समान है, ऐसा बोध हो जाता है। ये जो विषय है, इनके प्रति यदि राग और द्वेष किया तो ये विष के समान हो जाएंगे, विष के समान, ये बोध हो जाता है। तो धैर्य आ जाता है, आसान हो जाता है और सहज ही परित्याग करने में कुशल हो जाता है, प्रवीण हो जाता है। जैसे जैसे आत्मा का बोध बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आत्मा की जागृति बढ़ती जाती है और सब आसान हो जाता है। समणा मुएगे वयमाणा पाण वहंगिया अयानंता मंदा नारयं गच्छन्ति बाला पावियाहिं दिट्ठिहिं। समणा, मु हम साधु हैं, श्रमण हैं, एगे वयमाणा, इस प्रकार कोई बोलने वाले,
पाणवहं मिया अयानंता, और जो अयानंता नहीं जानते, पाणवहं प्राणीवध संसार बढ़ाने का कारण है, नरक निगोद में ले जाने वाला है। मिया यहाँ पर मृग भोला होता है, तो यहाँ पर अज्ञानता के कारण, कि जैसे वो मृग को नहीं पता ना कि मैं मृग भोला है, और फंस जाता है शिकारी के जाल के अंदर। तो इस प्रकार से जो अज्ञानी है वह भी मंदा नरयं गच्छन्ति, न जानते हुए प्राणवध के परिणाम को, अज्ञानता के कारण जानता नहीं कि इसका क्या परिणाम होना है। और ऐसा मंद मूढ़ स्वयं को भले कहे कि मैं श्रमण हूं, हम साधु हैं, परंतु यदि प्राणियों का वध करना, इसके परिणाम को नहीं जानता, इसका परित्याग नहीं करता, छह काया के जीवों की विराधना हो रही है जहां पर, ऐसा नरयं गच्छन्ति, और उसमें भी जहां पर पंचेंद्रिय जीवों की विराधना हो रही है, पंचेंद्रिय जीवों का वध किया जा रहा है, वो भी धर्म के नाम पर यदि किया जा रहा है, तो नरयं गच्छन्ति, नरक को जाता है। बाला पावियाहिं दिट्टिहिं, ऐसे अज्ञानी, पावियाहिं पापकारी, दिट्टिहिं दृष्टियों से, बाला अज्ञानी जीव, नरयं गच्छन्ति यानी अभी जिनकी ज्ञानमय दृष्टि नहीं बनी, सम्यक दृष्टि नहीं बनी, आत्म दृष्टि नहीं बनी, वे अपनी ऐसी अज्ञान वाली पापमय मूढ़ दृष्टि के कारण नरक में जाती हैं। कहते तो ये है कि हम साधु हैं, परंतु धर्म के नाम पर भी पंचेंद्रिय जीवों का वध करते हैं, और ना करें तो अनुमोदना करते हैं, करवाते हैं। और प्रभु फरमाते हैं करना, कराना, अनुमोदना, इन तीनों का ही साधक ने परित्याग करना है। ना स्वयं हिंसा करनी है जीवों की, ना करवानी है, और ना करने वाले का अनुमोदन करना है। और पंचेंद्रिय जीव की तो रक्षा करनी है, बाकी जीवों का, छह काया के जीवों पर हमारा जीवन अवलंबित है, तो उसमें विवेक रखना है, बहुत विवेक से रहना है, आवश्यक कार्य करना है, बहुत जो आवश्यक है बस उन्हीं को करना है। तो जितना जो बचेगा उसका अपना उतना ही लाभ होने वाला है, और उसमें भी अंतर्घट न्यारा रहना है, निकाचित कर्म नहीं होगा। निकाचित कर्म का बंध कब होगा? कौन से कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता? जो निकाचित कर्म है। और वो कैसे बंधते हैं? जब जिस कृत्य के अंदर मन, वाणी, काया तीनों शामिल हो, तच्चित्ते तम मने तदज्वसीय वसाणे, जहां पर अध्यवसाय, जहां सारे परिणाम क्रूर कर्म करते हुए जब मन, वाणी, काया, भाव, चित्त, अध्यवसाय सब उसमें शामिल होते हैं, तब ऐसे निकाचित कर्म का बंधन पड़ जाता है। और ज्ञानवान जब कोई छह काया का ऐसा अपने जीवन के लिए, या आखिर तो भोजन भी लेगा, सब कुछ करेगा, पर यत्ना से करेगा, चलेगा, हर कार्य करेगा, तो उसके निकाचित कर्म का बंधन नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अंतर्घट न्यारा है, उसमें उसका मन शामिल नहीं है, उसकी वाणी भी शामिल नहीं है, वह बचा हुआ है। और इसीलिए प्रभु फरमाते हैं सम्मत दंसी ना करे पामंग, सम्यक दृष्टि के पाप कर्म का बंध क्यों नहीं होता? क्योंकि वह निर्लिप्त रहता है, निर्ममत्व रहता है, बस यही कारण है। और ये आत्मज्ञान पूर्वक होता है, आत्मबोध पूर्वक होता है, आत्म जागृति पूर्वक होता है। और उसके लिए ठाणेनंग, मोनेनंग, झानेनंग की साधना, 12 प्रकार के तपों को करना, अपनी इस काया को तैयार करना, समाधि अवस्था में बैठने के लिए अनशन करना, उनोदरी करना, सभी तपों को करना परम आवश्यक है।
नाहु पाणवहं अणुजाने मुच्चेज कयाई सब दुखानं एवं आयरियेहिं अखायं जेहिं इमो साहु धम्मो पनत्तो। पाणवहं प्राणवद का, अणुजाने अनुमोदन करता हुआ, कयाई कदाचित भी, सब दुखानं सभी दुखों से, नामुच्चेज नहीं छूटता, हु यानी निश्चय से। जो प्राणवध का अनुमोदन करता है वह कभी भी दुखों से मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। ऐसा एवं आयरियेहिं अखायं, ऐसा आचार्यों ने फरमाया है। कपिल केवली महाराज फरमाते हैं कि ऐसा ही सभी, वो स्वयं केवली भगवान है, पर यहाँ पर उन्होंने सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवान की बात की। यहाँ पर आयरियेहिं अर्थात सर्वज्ञ सर्वदर्शी महात्मा पुरुषों ने ऐसा फरमाया है। जेहिं इमो साहु धम्मोपनत्तो, जिन्होंने इस साधु धर्म का प्रतिपादन किया है। प्राण वध करने वाला कभी भी दुखों से मुक्त नहीं होता है, कभी भी नहीं, नेवर एवर। और उसमें भी आपकी भावना क्या है। अगर आपने एक छोटे से छोटे प्राणी को भी अंतर के क्रूर भावों से मसल दिया तो आपने गाढ़े कर्मों का बंधन कर लिया। और आपकी भावना बचाने की थी और किसी जीव का बचाते बचाते, बचाने की भावना से प्राणों का अंत भी हो गया, तो भी आपकी भावना से आपकी कर्म निर्जरा है। सारा जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा। प्रभु फरमाते हैं जो कर्म बंधन के कारण है वो भी कर्म निर्जरा के बन जाते हैं भावनाओं के द्वारा। और भावनाओं से ही जो कर्म निर्जरा के स्थान है वही कर्म बंधन के भी बन सकते हैं, बन जाते हैं। आप धर्म स्थान पर बैठकर भी यदि दुकान का, घर का, चारों तरफ का ध्यान करते हैं तो आप धर्म स्थान पर, निर्जरा के स्थान पर हैं, परंतु आपका कर्म बंधन चल रहा है, आश्रव चल रहा है। और आप आश्रव के स्थान पर है पर वहां पर भी आप आत्म भावों से जुड़े हुए हैं, जीवों की रक्षा के भावों से भरे हुए हैं, तो आप निर्जरा कर रही हैं। पाणे या नाइवाय जा से समियति उच्चैताई ताओ से पावयं कम्मं निजाई उद्गम व थलाओ। पाणे प्राणों का, न नाइवायजा अतिपात ना करे, विनाश ना करे, से समियति उच्चैताई ऐसा समिति वाला कहा जाता है जो प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, क्लय, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अरति, माया मोसा, मिथ्या दर्शन, शल्य, इन 18 पापों का सेवन नहीं करता, न कराता, न करने वाले का अनुमोदन करता, ऐसा समितिवान यानी सम्यक आचरण वाला कहा जाता है। तौ से पावयं कम्मं, ऐसा जो जीव है जो रक्षा करने वाला है जीवों की, तौ तदनंतर पावयं कम्मं निजाई, उसके पाप कर्म निर्जरित हो जाते हैं। उद्गम व थलाओ, जैसे किसी ऊंचे स्थान से पानी अपने आप चला जाता है। ऊंचे स्थान पर पानी हो तो अपने आप नीचे की ओर चला जाता है। इसी प्रकार जब हमारा लेवल ऊंचा आ जाएगा, हमारी भावनाओं का स्तर जब हाई फाई हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, तो हमारे जो पाप कर्म है अपने आप ही नीचे की ओर, यानी कि अपने लेवल को हमने क्या रखना है, हाई फाई। और वो कैसे रहेगा, आत्मज्ञानी, आत्मदृष्टि, ज्ञाता दृष्टा भाव से जीवन जिएंगे, सब में आत्मा का भाव रखेंगे,
प्राणी मात्र की रक्षा का भाव रखेंगे तो हमारा लेवल हाई और हमारे पाप कर्म ऐसे निकल जाएंगे जैसे ऊंचे स्थान से पानी अपने आप निकल जाता है। कितनी सुंदर बात कपिल केवली फरमा रही हैं कि हम अपने भावों के स्तर को ऊंचा रखें, सर्वोत्कृष्ट भावों से भरे रहें, सर्वोत्तम सर्वोपरि स्थान यदि पाना है, सिद्ध बुद्ध मुक्त होना है, जन्म मरण के चक्रव्यूह से बाहर आना है, तो सबसे पहले अपने पराये की भावना से बाहर आना है। और उसका एक ही उपाय है, आत्मा का बोध। और आत्मा का बोध पाने के लिए तपना, तपना और तपना, 12 प्रकार के तपों के अनुसार तपना। महाश्रवण महाप्रभु महावीर की वाणी का आधार लेकर तपना, ज्ञान पूर्वक तपना, ज्ञान पूर्वक। जग निस्सिये हिं भुवे हिं तस नामे हिं थावरे हिं च नो तेसी मारभे दंडं मनसा वैसा कायसा चेव। जग यानी लोक में, विश्व में, संसार में, निस्सिये हिं भुवे हिं, जो जीवों लोक आश्रित, लोक के आश्रित जो भूत प्राण, भूत जीव, सत्व, बेंद्रिय आदि जीव, प्राण, भूत वनस्पति आदि जीव, पंचेंद्रिय आदि, सत्व, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, वनस्पति काय भूत के अंदर शामिल है, प्राण, भूत, जीव, सत्व, ऐसे त्रस और स्थावर नाम वाले। त्रस यानी जो चलने फिरने वाले हैं, स्थावर यानी जो स्थिर रहने वाले हैं। ऐसे ये जो सारे के सारे जीव हैं, नो तेसी मारभे दंडं, इन जीवों का कदापि किंचित मात्र भी मन से, वाणी से, काया से आरंभ ना करे। दंडं, एक प्रकार से उनको तो दंड ही देना है ना, तो उनको किसी भी प्रकार से दंड ना दे, दंडित ना करे। मनसा वैसा कायसा, मन से, वाणी से, काया से, सभी प्रकार से, भावनाओं से। ठीक है, 6 काया के जीवों के बिना हमारा, जब प्रभु महावीर से गौतम गंधर्व ने विनय से भरकर के प्रश्न किया, प्रभु हम क्या करें, कहम चरे कहम चिट्ठे कहम मासे कहम साय कहम भुंजन्तो भासन्तो पाव कमं ना बंधई। प्रभु हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे पाप कर्म का बंध ना हो। तो प्रभु फरमाने लगे अपनी परम पावन गिरा में, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम साई जयम भुंजन्तो भासन्तो पाव कमं ना बंधई। यत्नापूर्वक चलें, यत्नापूर्वक बैठें, यत्नापूर्वक शयन करें, यत्नापूर्वक प्रत्येक क्रिया करें तो आपके कर्म का बंधन नहीं होगा। देखिए ये उन 500 चोरों के जो सरदार हैं बलभद्र, उन्होंने एक संत के प्रति, एक संत को देखकर उनके मन में भाव सुंदर आए और उन्होंने उनको बंधनों से रहित करने का आदेश दिया। देखिए यहीं से देखिए, आप अनुप्रेक्षा कीजिए, चिंतन मनन कीजिए। जैसे ही उनके बलभद्र के भीतर चोर है, चोरों का सरदार है, परंतु एक निर्ग्रंथ को देखकर, एक साधु को देखकर, एक मुनि को देखकर उनके मन में श्रद्धा का भाव आया और उनको बंधनों से रहित किया। और फिर देखिए, और जैसे ही उनके अपने कर्म कटे, क्यों, भावनाओं के द्वारा, बलभद्र जी के, और आप देखिए कि उन्होंने कहा कि आप हमें कोई संगीत सुनाएं, तो कितने भावों से कहा होगा उन्होंने, सोचिए जरा। 100%
100% जो काम किया जाएगा उसका परिणाम कितना सुंदर आएगा। और फरमाते हैं ज्ञानी जन प्रभु कि ये एक गाथा सुन के, 2 गाथा सुन के, 3 गाथा, ये पूरा संगीत सुनते सुनते तो 500 के 500 चोर बोधि को प्राप्त हो गए, यानी आत्मज्ञान को प्राप्त हो गए, यानी उनके भीतर आत्मदृष्टि आ गई। तो कितने गहरे भावों से, कितने गहरे भावों से उन्होंने श्रवण किया होगा। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। तो आप और हम अपने भीतर एक निर्मल भाव, एक पवित्र भाव से भर करके जब हम श्रवण करेंगे तो हमारे कर्मों की निर्जरा अभी 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 हमें सारा स्वयं का बोध होने होने लगेगा। बस इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।